हेलो नमस्कार फ्रेंड। स्टडी वॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज से हम इंडियन हिस्ट्री की एक सीरीज़ ला रहे हैं। इस सीरीज़ में हम 2000 प्लस क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। ये सभी प्रश्न सभी वनडे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये सभी प्रश्न भारत के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास से होंगे। ये सभी प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में तथा उनके तथ्यों के साथ होंगे। ये सभी प्रश्न इतिहास के क्रमबद्ध तरीके से होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अफ्रीका महादेश से। फैक्ट, वैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिक मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में हुई थी। उसे आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत कहा गया। इसके बाद मानव धीरे धीरे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य महाद्वीपों में फैल गया। मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अफ्रीका महादेश से। क्वेश्चन नंबर 2, सभ्यताओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नदी घाटियों में। फैक्ट, सभ्यताओं की उत्पत्ति नदी घाटियों में हुई क्योंकि वहाँ जल, उपजाऊ भूमि तथा कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध थी। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी तंत्र के बीच विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई तथा चीन की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नदी घाटियों में। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व की पहली सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। फैक्ट, इस सभ्यता का विकास 3500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व में आधुनिक इराक क्षेत्र में दजला फरात नदियों के बीच में हुई। मेसोपोटामिया में सुमेरियन लोगों ने सबसे पहले विश्व के पहले शहरों की स्थापना की, जिसमें उरुक और उर सबसे प्रमुख थे। विश्व की पहली सभ्यता कौन सी है? तो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व और भारत की पहली शहरी नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो है सिंधु सभ्यता। फैक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में हुई। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक है। इसके प्रथम शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अपने उत्कृष्ट शहरी नियोजन, जल निकासी प्रणाली और स्नानागार के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। विश्व और भारत के पहली शहरी नगरीय सभ्यता कौन सी है? वो है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो है हेरोडोटस को। फैक्ट, यह प्राचीन यूनान, ग्रीस के इतिहासकार थे। इन्होंने हिस्टोरिया नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसमें ग्रीको-फारसी युद्ध तथा विभिन्न देशों, संस्कृतियों और घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो है 3 कालखंडों में। प्राचीन इतिहास 5 लाख ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन इतिहास 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से अब तक का काल। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3 कालखंडों में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1863 ईस्वी में। फैक्ट, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले 1863 में आरंभ हुआ था, जब रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पल्लव में पहला पाषाण उपकरण खोजा था। प्रारंभ में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष आरंभ हुआ? 1863 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? तो है छत्तीसगढ़ में। फैक्ट, यह जीवाश्म लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। यह भारत में महत्वपूर्ण जीवाश्म स्थलों में से एक है।
जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 9, पुरापाषाण काल का मानव कैसा था? खाद्य संग्राहक। फैक्ट, इस समय का मानव का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। पुरापाषाण काल का मानव कैसा था? खाद्य संग्राहक। क्वेश्चन नंबर 10, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। फैक्ट, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, परंतु इसका उपयोग नवपाषाण काल में आरंभ हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोलीथ किसे कहते हैं? तो छोटे आकार के हथियारों को। फैक्ट, मध्यपाषाण काल में छोटे आकार के हथियारों का प्रयोग किया जाता था, इन्हें ही माइक्रोलीथ कहते हैं। ये सामान्यतः 1 से 5 सेंटीमीटर के होते थे। क्वेश्चन नंबर 12, अंत्योष्टि कार्य कब प्रारंभ हुआ? मध्यपाषाण काल में। फैक्ट, मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहले अवशेष प्रतापगढ़, यूपी के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। अंत्योष्टि यानी अंतिम कार्य कब प्रारंभ हुआ? मध्यपाषाण काल में। कृषि कब से प्रारंभ हुआ है? नव या उत्तर पाषाण काल से। फैक्ट, भारत में कृषि के प्रारंभिक प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं, जो लगभग 7000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। इसी काल में मानव ने स्थायी निवास, पशुपालन तथा खेती की शुरुआत की थी। कृषि कब से प्रारंभ हुआ है? नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 14, तांबे की खोज कब हुई थी? 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के मध्य ताम्रपाषाण काल में। फैक्ट, यह मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु थी। नवदा टोली मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसके उत्खनन HD संघकालिया ने कराया था। तांबे की खोज कब हुई थी? 4000 से 3000 ईसा पूर्व के मध्य ताम्रपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 15, किस स्थान से चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा से। फैक्ट, यहाँ से लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के धान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस स्थान से चावल के साक्ष्य मिले हैं? इलाहाबाद के कोल्डिहवा से। क्वेश्चन नंबर 16, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफा की शैल चित्रकारियों के लिए। फैक्ट, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहाँ से पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के मानव के जीवन से संबंधित चित्र मिले हैं। यह चित्र शिकार, नृत्य, पशु पक्षी और दैनिक जीवन के दृश्य को अंकित करते हैं। इसे यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में रखा गया है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफा की शैल चित्रकारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, पुरालेख विद्या का अभिप्राय किसे है? शिलालेखों के अध्ययन से। फैक्ट, अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख मोहरों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। यह मंदिर की दीवारों और ईंटा या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते हैं। पुरालेख विद्या का अभिप्राय किससे है? शिलालेखों के अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 18, किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो है ताम्रपाषाण काल को। फैक्ट, चाल्कोलिथिक शब्द 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। चाल्कोस यानी तांबा, लिथस यानी पत्थर। किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय। फैक्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना 1861 में हुई थी। इसके प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्हें पुरातात्विक भारत के पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई है? भोपाल में। फैक्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में श्यामला हिल्स में स्थित है। इसकी स्थापना 21 मार्च 1977। कार्य प्रारंभ नई दिल्ली से हुआ, लेकिन 1979 में संग्रहालय भोपाल स्थानांतरित किया गया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई? वो है भोपाल। क्वेश्चन नंबर 21, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? HD संघकालिया ने। फैक्ट, नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? HD संघकालिया ने। क्वेश्चन नंबर 22, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं? बुर्जहोम से। बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर, यहाँ से गर्त आवास के साथ प्रमाण मिले हैं। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं? बुर्जहोम से। क्वेश्चन नंबर 23, लेक हिया के किस स्थान से मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से। फैक्ट, यहाँ से बड़ी मात्रा में मानव कंकाल मिले हैं, जिससे यह मध्य पाषाण काल में महत्वपूर्ण दफन स्थान में गिना जाता है। लेखहिया के किस स्थान से मानव कंकाल मिले हैं? तो है विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से। कुछ क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कब हुई थी? 1921 में। फैक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी 1921 में मिली, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ की। इसके बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, जिससे इस सभ्यता का व्यापक स्वरूप सामने आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कब हुई? 1921 में। सिंधु घाटी के मुख्य विशेषता क्या थी? व्यवस्थित शहरी नियोजन यानी नगर नियोजन प्रणाली। फैक्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकान सामान्य लोग रहते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और नगर अनेक वर्गों में विभक्त था। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन यानी नगर नियोजन प्रणाली। देवी माता की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? तो वह है सिंधु सभ्यता। फैक्ट, मोहनजोदड़ो से स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसे मातृ देवी कहा जाता है। देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा किस देश में है? पाकिस्तान में। फैक्ट, यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से विशाल अन्नागार, श्रमिक आवास, RH-37 कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा किस देश में है? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 28, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। फैक्ट, यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी तट पर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा शहर है। यहाँ से विशाल स्नानागार, पुरोहित आवास, पशुपति शिव की मूर्ति, कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति, तांबे का ढेर, स्वास्तिक मोहर प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 29, किस स्थान पर हड़प्पन समय की रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? दैमाबाद से। फैक्ट, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दैमाबाद से रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह रथ 45 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा था। यह स्थल खुदाई से प्राप्त हड़प्पा संस्कृति के कांसे की कई वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। किस स्थान पर हड़प्पन समय की रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? दैमाबाद। क्वेश्चन नंबर 30,
सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात। फैक्ट, लिपि का आविष्कार सिंधु घाटी सभ्यता में हो गया था, परंतु इस काल में जिस लिपि का प्रयोग हुआ उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर। फैक्ट, कृषि सिंधु सभ्यता की रीढ़ थी। लोग लकड़ी से बने हल का प्रयोग करते थे। जौ और गेहूं मुख्य भोज्य फसलें थीं। कृषि पर आधारित होने के कारण कई क्षेत्र शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित होने लगे। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रहुदड़ो का हड़प्पन कालीन स्थल कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर। फैक्ट, इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजुमदार और अर्नेस्ट मेके ने की थी। यहाँ से मेकअप सामग्री, सीसा, अलंकृत ईंटों की साक्ष्य मिले हैं। चंद्रहुदड़ो हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए। फैक्ट, इसकी खोज 1961 में अलमानंद घोष द्वारा की गई थी। यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से मोहरें, चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियाँ, ईंटें, चक्की पत्थर इत्यादि वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए। सिंधु घाटी में क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए। फैक्ट, यहाँ वर्षा जल संग्रहण नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है। यहाँ टंकी और तालाब प्रणाली द्वारा जल की आपूर्ति की गई है और गंदा पानी निकालने हेतु जल तंत्र को उन्नत बनाया गया है। यह गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 में की थी। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता एक बंदरगाह शहर कौन सा है? लोथल। फैक्ट, इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने 1955 में भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद, गुजरात में किया। यह एक व्यापारिक नगर था। यहाँ फारस की मुहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल समाधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? तो वह है लोथल। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पाकालीन स्थलों का पता कहाँ से चलता है? गुजरात से। फैक्ट, गुजरात के प्रमुख हड़प्पन स्थल हैं धौलावीरा, लोथल, सुरकोटला, रंगपुर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पाकालीन स्थलों का पता कहाँ से चलता है? तो है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्र कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। विस्तार, पश्चिम में सुतका-गेंडोर, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। हड़प्पाकालीन सभ्यता का पूरा क्षेत्र कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? सिंधु निवासियों को। फैक्ट, यूनानियों ने भारत को सिडोन यानी कपास का देश कहा है। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है? तो वह है सिंधु घाटी के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा काल की ज़्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती थीं? वर्गाकार। फैक्ट, हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश मोहरें चौकोर आकार की प्राप्त हुई हैं। यह प्रायः सेलखड़ी से बनाई जाती थीं। इन पर पशुओं के, विशेषकर एक सींग वाले बैल, यूनिकॉर्न तथा हड़प्पा लिपि के चिन्ह अंकित होते थे।
हड़प्पा काल की ज़्यादातर मोहरें किस प्रकार की होती थीं? वर्गाकार। क्वेश्चन नंबर 40। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। फैक्ट, वे जिन धातुओं का प्रयोग करते थे उनमें शामिल है तांबा, कांसा, सोना, चांदी, सीसा और टीन। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। क्वेश्चन नंबर 41। किन इतिहासकारों का मत है कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई? गार्डन चाइल्ड तथा मार्टिमल व्हीलर के अनुसार। फैक्ट, हालांकि आज अधिकांश इतिहासकार मानते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे जलवायु परिवर्तन तथा नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण आए बाढ़, पर्यावरणीय परिवर्तन तथा आर्थिक कारण जैसे अन्य कारकों को संयुक्त भूमिका थी। किन इतिहासकारों का मत है कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई? गार्डन चाइल्ड तथा मार्टिमल व्हीलर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 42। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। फैक्ट, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। यहाँ के एक सिक्के पर देवी के गर्भ से जीवन वृक्ष के निकलने को दिखाया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति शिव की। फैक्ट, मोहनजोदड़ो में पशुपति मोहर की खोज के आधार पर इतिहासकारों ने पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 44। सतगुई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान। फैक्ट, सतगुई यह उत्तर अफगानिस्तान में लेपिस खानों के पास ओक्सस नदी पर 2000 ईस्वी में खोजा गया। यह सिंधु सभ्यता का एक व्यापार कॉलोनी था। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी आबादी वाला सीमा माना जाता है। 45। क्वेश्चन नंबर 45। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स। फैक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्के टेराकोटा मिट्टी के बने होते थे। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र यानी एपिग्राफ। फैक्ट, पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता था तथा छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता था। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफ, अभिलेख शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 47। अभिलेख लिखने का प्रारंभ किसने किया? ईरान के शासक डेरियस ने। फैक्ट, भारत में अभिलेख लिखने का प्रारंभ सम्राट अशोक ने किया। क्वेश्चन नंबर 48। फाहियान भारत कब आया था? 399 ईस्वी में। फैक्ट, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने फोक्यूकी की रचना की तथा इसमें उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 49। ह्वेनसांग भारत कब आया? 629 ईस्वी में। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने सीयूकी की रचना की। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य किया। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। ह्वेनसांग भारत कब आया? 629 ईस्वी में। इत्सिंग भारत कब आया? 673 ईस्वी में। यह एक चीनी यात्री था। यह भारत में 10 वर्षों तक रहा और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया तथा इसने नालंदा महाविहार में भी अध्ययन किया। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ चीन ले गया। इन्होंने भारतीय समाज, शिक्षा, बौद्ध धर्म का विस्तृत वर्णन किया है। इत्सिंग भारत कब आए? 673 ईस्वी में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस इंडियन हिस्ट्री सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए हमारे इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो करें। अगर आपको इस वीडियो के
नोट्स चाहिए तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक सेंड कर देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।